टेंथ पार्ट नंबर 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवनियों पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है, अवनियों के रचनाकार कौन है? तो अवनियों के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। अवनियों कहाँ स्थित है हुआ? तो अवनियों दक्षिण फ्रांस में स्थित है। अवनियों फ्रांस का एक पुराना शहर था। ठीक है। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है? तो परमानंद वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो मूल निवास है हुआ मध्य प्रदेश में। अशोक वाजपेयी का माता का क्या नाम है? तो निर्मला देवी है माता के नाम। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है विल्लव्य अवनियों का अर्थ बताए। मैंने विल्लव्य क्या था हुआ? विल्लव्य क्या है? एक छोटा सा गाँव था। ठीक है। अवनियों शहर में रोज नदी के किनारे वो अवनियों एक हर हिस्सा जो कहा जाता है। कह रहा है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो वो अशोक वाजपेयी का। अवनियों किस नदी किनारे स्थित है? तो रोन नदी के। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर बोलेंगे संवत। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? वो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अवनियों दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है वह। अवनियों किस देश में स्थित है? अब बताएंगे अवनियों दक्षिण फ्रांस में स्थित है। पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना प्रस्तुत होने वाली थी? वह तो महाभारत। अगला किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? आंसर बोलेंगे वह फ्रेंच शासकों ने। अगला है नदियों के किनारे भी नदी गद्य कविता किसकी कृति है? आंसर बताएंगे अशोक वाजपेयी की। कार्थुशियन संप्रदाय का ईसाई मठ, जो कार्थुशियन संप्रदाय का ईसाई मठ है वह कहाँ है? वह ला सतलुज में है। ठीक है। कुमार गंधर्व क्या थे? कुमार गंधर्व वह एक शास्त्रीय गायक थे। अवनियों पाठ के रचयिता कौन है? अवनियों पाठ के रचयिता अशोक वाजपेयी है। विल्लव्य क्या है? वह एक छोटा सा गांव है बुआ। अवनियों फ्रांस का एक प्रमुख रहा है वह कभी कला केंद्र। क्या है? कला केंद्र। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा था? ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। आंध्रे ब्रेता क्या थे बुआ? एक आंध्रे ब्रेता कवि थे। शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिनों तक थे? वह 19 दिनों तक था। अशोक वाजपेयी को 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1996 तक कुल कितने रचनाएं किए थे? आंसर बताएंगे 35 कविता और 27 गद्य रचना किए थे। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? आंसर बताएंगे ल मादामोलेज द अवनियों। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन था हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा करते पत्थर और नदी किनारे भी नदी।